हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में इंग्लिश में 70 में से 70 नंबर कैसे लेकर आएं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आज आपको मैं हिंट्स देने वाला हूं। अगर आप उन सभी हिंट्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप 70 में से 70 ज़रूर ला पाएंगे, नहीं तो एक दो नंबर कम सही 67 68 आपका आराम से आ जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं उवैस सर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका पेपर इसी तरीके से आएगा। ये जो है मॉडल पेपर है, ठीक है, लेकिन इसी तरह से पेपर आपका आने वाला है। जैसा कि अभी आपका हिंदी और मैथ का हो चुका है, या प्रयागराज में अभी शायद हिंदी नहीं हुई है, मैथ का हुआ है, हिंदी लास्ट में है, बाकी और जगह हिंदी हो चुकी है। अब आने वाला जो पेपर है वो आपका इंग्लिश ही है, ठीक है, इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश में ऐसी कौन सी तैयारी करना है कि जिससे हमारा नंबर या हमारा परसेंटेज आगे हो जाए, या परसेंटेज हमारा ज़्यादा बने। हर कोई सोचता है कि हमारा परसेंटेज ज़्यादा बने। वैसे तो पास हर कोई हो जाता है, लेकिन यही चाहता है कि हमारा परसेंटेज अच्छा बने, ताकि आगे चल के हमारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सके, अच्छी जॉब, जो परसेंटेज से जॉब मिलती है वहाँ पर उसको जॉब मिल जाए। तो सो गाइज, आज देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात करूँगा कि सबसे पहले पेपर में आप देखेंगे तो जो टाइमिंग है 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग रहती है, ठीक है, और पूरा जो लिखा हुआ है वो 70 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन को आप पहले पढ़ लेंगे। पहला लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड। पहले के 15 मिनट आपको, अलॉटेड माने होता अनुमति दी गई है, टू कैंडिडेट अभ्यर्थी को, ठीक है, यानी परीक्षार्थी को, फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, कि वह क्वेश्चन पेपर को केयरफुली मतलब कि सावधानी पूर्वक पढ़ ले। यानी कहने का मतलब कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक, ऐसा सभी पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। जैसे ही आप पेज पलटते हैं, सामने वाले पेज पे बिल्कुल लिखा रहता है, और जब पेज पलटते हैं फिर आपका क्वेश्चन मिलता है। फिर उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है हमारा कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, मतलब कि ज़रूरी है, नहीं कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, इस बात को पहले समझ लेना है, फिर उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक, वो भी मैं बताऊंगा, पेपर भी कैसे सॉल्व करना है, पूरा तरीका इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, आपको अगर अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जो इस बार इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वह क्लास 10th के हों या फिर 12th के हों, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन ये बताया जा रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। कहने का मतलब जो क्लास 10th के बच्चे हैं, पार्ट ए में उनका ओएमआर आता है, मतलब पार्ट ए वाला जो है वो जो है कॉपी में नहीं लिखना है। पार्ट ए वाला ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, ठीक है। जो लोग गाड़ी करते रहते हैं, टीचर लोग आपको ओएमआर शीट देंगे, मतलब 1 से लेकर 20 तक ओएमआर में करना है। उसके बाद पार्ट बी में फिर नंबर 1 से आपको लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो परीक्षा में पहली बार बैठते हैं, ओएमआर को ही कॉपी में लिखने लगते हैं और ओएमआर में भी भरते हैं, जिससे उनकी मेहनत दोगुनी लगती है और उनको मिलना उतना ही नंबर है जितना कि एग्जामिनर उनको देगा, जितना अलॉटेड नंबर है। फिर चौथा इंस्ट्रक्शन हमारा ये है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस। देखिए, सब बता रहा है कि पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस है, यानी एमसीक्यूएस है, वो विकल्पी प्रश्न जिसको कहते हैं, जिसमें कोई एक सही होता है, उसी को लिखना होता है। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर टू बी मार्क्ड ऑन ओएमआर शीट। इन सभी प्रश्न का उत्तर देना है और उन्हें मार्क करना ओएमआर शीट में। देखो, ये बता भी रहा है यहाँ, ओएमआर शीट में आपको मार्क करना है। इंटर में ओएमआर नहीं आती है, लेकिन हाई स्कूल में ओएमआर रहेगा। There are 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कैरिंग 1 मार्क ईच, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। तो रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, और क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। एंड मतलब कि हर एक क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि कौन क्या चीज़ है, उसको क्या करना है, ये भी बताया गया है ना। एंड mark your answer on the given OMR sheet
डू नॉट इरेज, उसे मिटाइए नहीं। अगर आप जैसे किसी भी मार्क लगा दिए तो उसे मिटाना नहीं है, कट यानी काटना नहीं है, और यूज वाइटनर या ना तो वाइटनर लगाना है। ठीक है, इतना चीज़ आप नहीं कर सकते ऑन द मार्कशीट। अगर मान लीजिए कोई एक आध गोला गलत भी हो गया तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको ना काटना है ना तो वाइटनर लगाना है। बहुत सारे बच्चे जो जानते नहीं रहते वो ऐसा करने लगते हैं, इसीलिए पहले उनको इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझ लेना चाहिए, तभी वो अच्छे से पेपर दे पाएंगे और अच्छा नंबर भी आएगा। ठीक है, पार्ट बी में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। नहीं, पार्ट बी में वर्णात्मक क्वेश्चन है, मतलब डिस्क्रिप्शन करना है, नहीं लिखना है उसके बारे में डिटेल में। ठीक, और उसके बाद 6 नंबर पे बता रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के सामने उसका मार्क यानी नंबर दिया गया है कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं फिर 20 मार्क्स का जो आता है 20 नंबर का OMR, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन, देखिए इंस्ट्रक्शन हर एक क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन 1 से 3 तक बता रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन चुनना है, टू आंसर द क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, दैट फॉलो, जो नीचे बताया गया है। अब चलिए हम लोग एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं। लिखा है फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ट्रेवलॉग ना द इनोसेंट्स एब्रोड बाई मार्क ट्वेन। कह रहा है कि ये जो मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया पैसेज है, लिया गया है, इसमें क्या बता रहे हैं कि ए लिटिल आफ्टरनून ऑन दैट डिस्टिंग्विश्ड सैटरडे ना, एक छोटे ए लिटिल आफ्टरनून नि छोटे दोपहर को, दोपहर बाद या दोपहर में, ऑन दैट डिस्टिंग्विश्ड सैटरडे, उस विशिष्ट शनिवार के दिन, आई रीच्ड द शिप, मैं जहाज के पास पहुंचा, एंड वेंट ऑन बोर्ड, और उस पर सवार होने के लिए गया। बोर्ड मैंने मतलब सवार होने के लिए, जहाज पर मतलब चढ़ने के लिए गया। ऑल वाज बसल एंड कन्फ्यूजन, द पियर वाज क्राउडेड विद द कैरेजेस एंड मेन पैसेंजर्स वर arriving and hurrying on board the vessel's decks were encumbered with trunks and valises, groups of excursionists, ठीक, arrayed in attractive in traveling costumes were moping about in a drizzling rain and looking as droopy and wave wave gone as so many moulating chickens. The gallant flag was up, but it was under the spell too, and hung limp and disheartened by the mast. Altogether, it was the bluest spectacle. It was a pleasure excursion. There was no gainsaying that because the program said to it was so nominated in the bond, but it surely hadn't the general aspect of one ना, ऑफ वन हो गया। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को ही ध्यान से हमको समझना होगा। हमने पैसे तो पढ़ लिया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई इज सैटरडे डिस्क्राइब्ड एज दैट डिस्टिंग्विश्ड सैटरडे, ने सैटरडे को डिस्टिंग्विश्ड सैटरडे क्यों कहा गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है लिटिल आफ्टरनून ऑन दैट डिस्टिंग्विश्ड सैटरडे आई रीच्ड द शिप वेंट ऑन बोर्ड ऑल वाज बसल एंड कन्फ्यूजन ना। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, बिकॉज द मच अवेटेड सैटरडे हैज़ कम व्हेन द voyage हैज़ टू स्टार्ट, बिकॉज सैटरडे वाज ए हॉलीडे, बिकॉज इट इज़ ऑन सैटरडे द पीपल वेर अलाउड टू बोर्ड द शिप ना, बिकॉज इट इज़ आफ्टरनून ऑन सैटरडे दैट शिप वुड स्टार्ट द voyage। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देख रहे हैं ना, इट इज़ द आफ्टरनून ऑन सैटरडे, यहाँ पर देखिए ना आप, ए लिटिल आफ्टरनून सैटरडे ऑन द डिस्टिंग्विश्ड आई रीच द शिप एंड वेंट टू, ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर उसके बाद में कह रहा है हु आर एक्सक्रिनिस्ट्स, कह रहा है एक्सक्रिनिस्ट्स कर्जनिस्ट कौन है, दे आर द रिसर्च स्टूडेंट, दे आर पिलग्रिम्स, दे आर म्यूजिशियन, दे आर टूरिस्ट्स एंड लेजर ट्रिप। यहाँ पर देखिए इट वाज ए प्लेजर एक्सकर्शन दैट वर गेन सेइंग बिकॉज द प्रोग्राम इट वाज नॉमिनेट द बॉन्ड। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च स्टूडेंट्स, कौन से रिसर्च स्टूडेंट थे। दिस पैसेज इज रिलेटेड विथ, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये पैसेज किससे यहाँ पर बता रहे हैं, फ्रॉम द ट्रेवलॉग
यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन में 2 लाख दिया गया है। तो ये जो है 1 से लेकर 3 तक दिया गया था, 3 नंबर का वो मैंने बता दिया है और उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन होगा, हम आगे की वीडियो में आपको सॉल्व करके ज़रूर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आगे का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाय। ओके।